इंडिया पाक वॉर। When most people were panicking, I saw an opportunity and turned war into profit. Here is how I did it. वॉर रुक चुकी है। 10 मई को सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच। 10/11 सैटरडे संडे था, उस दिन मार्केट नहीं खुलती। 12 को जब मार्केट खुली तो गैप अप ओपन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के बंद हुई। ऑल्दो सीज फायर वाज द नॉट ओनली रीजन बिहाइंड दिस, ऑन सेम डे 12 मई जो इतने दिनों से चाइना और यूएस ने एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रखा था 100% का, उसे रिड्यूस करके 10% कर दिया गया। यह खबर आते ही जो ग्लोबल स्टॉक्स थे वो रैली कर गए। आगे आने वाली वीडियो में मैं वर्ड इंडेक्स को बार बार यूज़ करूंगा। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। इंडेक्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स है जो ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया केस में हमारे पास निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। निफ्टी 50 क्या है कि ये देश की जो 50 टॉप की कंपनी है उनको एक ग्रुप कर दिया और ये उनकी परफॉर्मेंस को मिमिक करेगा। अगर हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स बुलिश है, इसका मतलब कि उस इंडेक्स की मोस्ट कंपनीज बुलिश है। अगर हमारा इंडेक्स बियरिश है तो मतलब कि मोस्ट कंपनीज वो बियरिश है। इससे हमें मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट का पता लगता है। जो टैरिफ हटने की न्यूज़ थी वो ग्लोबल मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। उससे क्या हुआ कि हमें मोस्ट जो स्टॉक्स थे उनमें रैली देखने को मिली। ना सिर्फ निफ्टी, आप हैंगसेंग को देख लो जो कि चाइना का इंडेक्स है, तो आप देखोगे कि ये 12 मई की कैंडल है। आप उस दिन के लो और हाई के बीच मोर देन 3% का गैप है। वॉर रुकने की तो पाकिस्तान में एक अलग ही खुशी थी। KSE 100 जो पाकिस्तान का इंडेक्स है, अगर तुम उसके पिछले सेशन के हाई को देखो और जो इसने 12 को हाई बनाया उसमें मोर देन 9% का गैप है। जनरली जो इंडेक्स होते हैं किसी भी कंट्री के वो ऑन एन एवरेज 10 से 12% का रिटर्न देते हैं एक साल में। यहाँ हमें एक दिन में ही 9% का चेंज देखने को मिला, जो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा मूव था। मार्केट में जो भी कुछ होना होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो सैटरडे संडे को ही होता है, तो जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मौका नहीं मिलता। आपने अगले दिन मार्केट को सीधा ऊपर देखा तो आपको मौका नहीं मिला। हमें डराया जाता है, डराने के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। अल्टीमेटली मार्केट को हम जैसे लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बड़े लोग, स्मार्ट मनी, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इतने दिन से हमें दिखाया जा रहा था कि मार्केट गिर रही है, बेच दो, फुल स्केल वॉर हो गई तो, न्यूक्लियर अटैक हो गया तो। आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो ये डराया जाता है इसकी वजह से आप अपने शेयर्स, अपने एसेट्स सस्ते में बेच देते हो, फिर एकदम से मार्केट को बूस्टअप कर दिया जाएगा। अब क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? आप बोलोगे नहीं, अभी तो मैं कहाँ निफ्टी का 2200 का लेवल देख रहा था और अब निफ्टी 2500 पहुँच चुकी है। इस मोमेंट पे तो आप इन्वेस्ट करने वाले हो नहीं। ये जो आपने एकदम से गैप देखा अब आपसे खरीदा नहीं जाएगा महंगे प्राइस पर। और अगर आगे भी मार्केट में तेज़ी रहती है तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर था जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना था, उसने डर के माहौल की वजह से अपने एसेट्स सस्ते में बेच दिए और अब उसको मार्केट इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रही। ये जो भी सब हुआ आप लोगों के साथ, इसमें हमारी लर्निंग क्या थी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बाइंग ऑन डिप। मार्केट जब भी नीचे जाए चुपचाप से खरीद लो। गिरने से मतलब कि हमें शेयर सस्ते प्राइस में मिलने लगते हैं जो पहले हमें महंगे प्राइस पर मिल रहे होते हैं। मार्केट से पैसा बनाने के बहुत तरीके हैं, पर सबका कॉमन बेस यही है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। अब दिक्कत यह आती है कि हमें पता नहीं लगता कि मार्केट का बॉटम क्या है, मतलब कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिरेगी। तो एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी। मार्केट थोड़ा गिरे तुम खरीद लो, थोड़ा और गिरे तुम थोड़ा और खरीद लो और ये कंटिन्यू करते रहो। अगर तुम ऐसा करो तो शायद तुम मार्केट के बॉटम को भी कैच कर पाओ। अब इन्वेस्टिंग की बात हो रही है और वॉरेन बफेट का नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वॉर के टाइम क्या हुआ था, सब डरे हुए थे। सेम चीज़ हुई कोविड के टाइम, तब भी लोग डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, लोगों के पोर्टफोलियो लॉस में आ गए थे। तो लोगों को लगने लगा था कि जितना भी लॉस हो चुका है उसको छोड़ो, जितना पैसा बचा है उसको निकाल लेता हूँ। लोगों ने अपने शेयर्स, अपने एसेट्स लॉस में ही बेच दिए, जबकि यहाँ तो ग्रीडी होने का टाइम था। तुम्हें और ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग करनी थी। तो बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। लेट्स सी कि इस चीज़ को मैंने कैसे यूज किया। मैं भी बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था। जब भी मेरे को कोई मेजर डिप दिखती मैं वहाँ खरीद रहा था। अगर आप यहाँ पे डेट देखो तो ये 9 मई की डेट है, सीज फायर से एक दिन पहले की डेट। तो उस दिन देखोगे कि जो मेरा पोर्टफोलियो था उसमें करीबन करीब मैं 3000 के लॉस पे खड़ा था। और जब नेक्स्ट डे 12 को मार्केट खुली तो यू विल सी कि जो मेरा लॉस 3000 था वो एकदम से 3000 के प्रॉफिट में आ गया। तो मतलब जो मेरे को ये 6000 का गेन देखने को मिला है ये मेरे को एक ही दिन में मिला है। बाय ऑन डिप का फायदा क्या है? मान लो कोई स्टॉक XYZ कंपनी तुमने 100 रुपये पे खरीदा और लेट से तुमने उसकी 10 क्वांटिटीज ले ली। अब क्या हुआ कि उसका स्टॉक प्राइस गिर के 90 रुपये आ गया। अब तुम्हें डिप दिखी, तुमने 10 क्वांटिटीज और खरीद ली। अब क्या होगा कि जो तुम्हारा बाइंग प्राइस है वो एवरेज आउट होगा। अर्लियर तुम्हारे पास थी 10 क्वांटिटीज 100 के प्राइस पर और अब तुम्हारे पास हो चुकी हैं 20 क्वांटिटीज 95 के प्राइस पर। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैंने 20 क्वांटिटीज 95 के प्राइस पर खरीदी।
अगर प्राइस और गिरता है तो तुम और खरीद के इसको और नीचे ला सकते हो। अगर तुम एवरेज आउट नहीं करते तो तुम्हें प्रॉफिट में आने के लिए उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को 100 से ऊपर ट्रेड करना पड़ता। अब चूंकि तुमने एवरेज आउट करके अपने बाइंग प्राइस को कम कर दिया, तो जब भी कंपनी का शेयर प्राइस 95 से ऊपर जाएगा तुम तुरंत ही प्रॉफिट में आ जाओगे। अर्लियर तुम्हें 100 से ऊपर आना पड़ रहा था, अब तुम 95 पे प्रॉफिट में आ जा रहे हो। जब भी तुम लॉस में जाओ तो पैनिक मत करो, उस टाइम अग्रेसिव बाइंग करो अगर तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स में बिलीफ है, क्योंकि जो वेल्थ बनती है ना वो मार्केट के बुरे टाइम में ही बनती है। अभी तो आपने ये एक दिन का चेंज देखा था। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने उस पूरे बुलिश पीरियड में कितने रिटर्न जनरेट किए तो आप जाके मेरा एपिसोड 2 देख सकते हो।